सुप्रभात बच्चों। हम 8वीं कक्षा में कविता पढ़े थे। कौन से? बरसते बादल। उनके कवि कौन है? सीतानंदन पंत। तो हम अब क्या करेंगे? पूरे कविता, हमको कविता का पूरा बता दी मैं, पूरे पंक्तियों का क्या होता है इसमें। बरसते बादल, बादल ये इसका चित्र भी मैंने बताया था, इसके बारे में कौन है क्या है, और ये 4 लाइन पढ़कर भी मैंने बताया था, और सुमित्रा नंदन पंत के बारे में भी, और इसके जो पीछे ये कविता पढ़कर उसका 4 लाइन पहचानना, ये सब मैंने बता दिया आपको, व्याकरण का। हाँ, और व्याकरण भी मैंने बताया था। तो आज हम क्या करेंगे? कविता का सारांश एक बार देखेंगे। मैं यहाँ पर लिखी हूँ, आप अपने पुस्तिका में आगे भी लिख के रखना है, क्लास कक्षा के पुस्तिका में, और गृह कार्य भी उसी के पीछे लिखना है। तो देखो, इसमें मैं पढ़ती हूँ बरसते बादल, सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने, इनके कवि के बारे में थोड़ा सा मैं 2 लाइन बताती हूँ। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी प्राकृतिक के बेजोड़ कवि हैं। उनको बहुत ही प्रसिद्ध कवि माना गया है। प्राकृतिक मतलब क्या है? जो भगवान ने नैसर्गिक रूप में पहाड़, नदियां, ये सब बनाए हैं, झरने, समुद्र, ये सब बनाए ना, उसके वर्णन करते हैं, इसलिए उनको बेजोड़ कवि कहा गया है। माने जाते हैं पूरे संसार में। जो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। उनको बहुत ज्ञानी है ऐसा उनका, और कवि, प्रख्यात कवि, प्रसिद्ध कवि है, इसलिए उनको क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। अब ये कविता का सम्मानित किया गया। वर्षा का सुंदरता से वर्णन किया गया। उन्होंने वर्षा के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वर्षा से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर जीव इस ऋतु में खुशी से झूम उठता है ना। वर्षा आते ही हर प्राणी, पशु पक्षी से लेके मानव से लेके धरती का हर कण भी हमको खुशी हो जाती है। खुशी से झूम उठता है, आनंद से। धरती का हर कण कण जल से भीग जाता है। हर कण, एक एक कण, धूल, मिट्टी, जो भी है भगवान अपने धरती पर, वह सब क्या है? भीग जाता है, और भीग जाकर क्या करता है? अपने जीवन पाता है। पानी नहीं तो कुछ नहीं, पानी ही मानव का जीवन है। हम एक बार भूखे रह सकते हैं, खा के कुछ न खा के भी रह सकते हैं, लेकिन हम पानी के बिना, प्यास के बिना नहीं रह सकते। पानी तो जरूरी है, हर काम के लिए जरूरी है, अपने जीवन के लिए भी जरूरी है। तो वो क्या करता है? अपना हर कण भी खुशी से झूम उठता है, और भीग भी जाता है, और अपना जीवन भी पाता है। आकाश पर इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। देखा है ना बच्चों, कभी कभी हम आकाश में बारिश रुकने के बाद क्या होता है? इंद्रधनुष देखा है? कभी नहीं? कभी आप सबने? हाँ, हमने तो देखा है, आपने भी देखा होगा। तो आकाश पर इंद्रधनुष आता है, और रंग बिरंगी दिखता है, और वो सब देखकर उसमें, इस पर धूप भी गिरती है और चमकता है। तो ऐसा हम देखते हैं। और कभी कभी क्या होता है? घुमड़ कर गरजते बादल, इतने बादल आ जाते हैं काले काले, और उतना आवाज करते हैं। वो आवाज करने से और अंधेरा छा जाता है, तो एकदम से उसमें क्या होती है? बिजली चमकती है, खड़खड़े, देखो, उमड़कर बजते अंधेरा पड़ जाता है। तब एक प्रकाश के जैसा बिजली कड़कड़ करती है, तो उसमें प्रकाश भी दिखाई देता है। थोड़ी देर के लिए प्रकाश आ जाता है ना। तो इस तरह से धरती को और धरती के हर प्राणी को जीवन देने वाली वर्षा है। ये वर्षा हमको बहुत ही जरूरी है ना। इसलिए हम धरती को और धरती के हर प्राणी को जीवन दान देने वाली वर्षा है, जीवन देती है, और हमको खुशी होती है वर्षा आने से। बच्चे भी खुश रहते हैं, भीगने का दिल होता है, छोटे से लेके बड़े तक, है ना। और हर फल भी हम पेड़ का खा सकते हैं। पेड़ भी हरे भरे शाल उड़े जैसा झूमते रहते हैं खुशी से, हवा से। हरी शाल ओढ़ी ऐसा लगता है। हरे हरे जमीन पर गवत आते हैं, तृणा, जमीन गवत से, गवत मत तो मालूम, तृण मतलब घास, हरे घास जो गाय को खिलाते हैं। और हम भी क्या करते हैं? कभी कभी भगवान को चढ़ाते हैं। देखो, क्या बोलते हैं उसको? 3 पत्ते होते हैं,
गणेश जी को चढ़ाते हैं दुर्वा, उसे क्या कहते हैं, दुर्वा। तो ये सब हम पत्ते भी भगवान, देखो पेड़ की भी पूजा की जाती है, पत्तों से भी पूजा की जाती है, फूल से तो करते ही है। तो इतना वर्षा के दिनों में हर एक नया पौधा हुआ वो भी जल्दी उग जाता है, इसलिए हमको वर्षा बहुत ही पसंद है। बच्चों को ऐसा लगता है कि बार बार ये वर्षा आ जाए हमारे जीवन में। जैसा सुख आने के बाद इंसान को कैसा लगता है, सुख ही रहना है, दुख कभी नहीं आना हमारे जीवन में, ऐसा लगता है ना। वैसे ही हमको वर्षा का भी भास होता है कि ये वर्षा नहीं जाना कभी, ये ऋतु ऐसे ही रहना, ऐसा लगता है। और ये जैसा ऋतु बदलते रहते हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख दुख आते हैं, तो हम आगे बढ़ते ही जाना चाहिए धैर्य से। तो ये हमको सुमित्रा नंदन पंत ने उसका वर्षा का वर्णन किया है। अब हम इधर क्या है, गृह कार्य करेंगे। हर बार आपको गृह कार्य दे हुए ना, आप पुस्तिका में लिख रहे हैं ना, ये भी क्लास कक्षा के कॉपी में सारांश लिखना है पुस्तिका में। और ये पीछे से होम गृह कार्य करिए। इससे पहले मैं गृह कार्य दी थी, वो ये गृह कार्य करते रहना चाहिए। और ये देखो गृह कार्य क्या दी मैंने, इंद्रधनुष्य उतारकर इसमें रंग भरना है। रंग कौन कौन से रंग है और उसके नाम भी लिखिए, उसमें कौन कौन से रंग होते हैं वो रंग लिखना है। और बताइए मानव के जीवन में रंगों का क्या महत्व है, रंग मानव में क्यों महत्व देता है, मानव के जीवन में रंग, वो आप सोचकर अब 4 पंक्ति हो दो या 3 पंक्ति हो दो, जो भी आपके मन में विचार आते हैं वो प्रकट करके लिखिए होमवर्क में, आपको इसके अंक मिलेंगे। और तो उसके अंक मिलेंगे, इसलिए सुंदर अक्षरों से पढ़ते हुए लिखिए। समझ में आया। इससे पहले मैं गिनती दी थी 50, तो वो भी व्याकरण भी पढ़ाई थी। व्याकरण अगले कक्षा में मैं दूसरी पार्ट में आपको फिर कक्षा में पढ़ाऊंगी। तो आप ये मैं जो भी करती हूँ वो देखकर फिर एक बार कविता पढ़कर, सारांश पढ़कर और कविता को फिर छोटे छोटे एक परीक्षा पत्र दूंगी आपको 10 मार्क का या 15 मार्क का। तो आप नोट कर लेना, लिख लेना और कापी एक पेपर पे या एक दूसरी कापी बना लो, उस पे लिखना है, अपने ओन से लिखना है। जब समझ में आए लेसन तो खुद ही लिख सकते हैं ना, स्वयं भी कर सकते हैं वो काम, वो करते रहना है। अगली कक्षा में मैं 10 मार्क या अंक के लिए 10 अंक या 15 अंक के लिए आपको एक कार्य पत्र बोल के दूंगी। वो छोटे छोटे अक्षर, एक 1 वर्ड आंसर, हाँ या नहीं, जो भी है व्याकरण वो सब दूंगी। वो आप इसका पाठ के संबंधित ही दूंगी, तो आप वो कार्य करना है ना बच्चों। समझ में आया? धन्यवाद।